सप्तकल्पांत जीवी मां नर्मदा, जिसका हर कंकर कंकर शंकर है, जिसके कण कण में शिव बसते हैं। शिव आदिदेव। शिव के दो रूप है, एक सकल अर्थात साकार, जिसमें शिव पार्वती गणेश कार्तिक सपरिवार होते हैं। दूसरा रूप निष्कल या निराकार अर्थात शिवलिंग और जलधारी। अग्नि पुराण में पृष्ठ 224 पर स्पष्ट लिखा है, असुर मुनियों देवताओं तथा तत्ववेत्ताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग जीर्ण पुराना या भग्न अर्थात खंडित हो गया हो तो भी उसे विधान पूर्वक भी हटाए नहीं, उसी का पूजन करें। ऐसे ही वर्णन स्कंद पुराण, शिव पुराण आदि पुराणों में वर्णित है। जो निष्कल है वह कभी खंडित नहीं होता, जो निराकार है वह खंडित नहीं होता। यदि हमारे माता पिता या हमारे स्वयं के हाथ पैर अंग टूट जाएं तो क्या हम उन्हें विसर्जित कर देंगे? नहीं। न तो फिर हम क्यों इन शिवलिंगों को, नहीं तो फिर क्यों हम इन शिवलिंग रूपी परमपिता परमात्मा को ऐसे खंडित मानकर विसर्जित कर रहे हैं। और मंदिरों में नए माता पिता विराज रहे हैं। शिवलिंग और हनुमान जी कभी खंडित नहीं होते, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इन्हें अपने स्थान से हटाना महाविनाश का कारण बनता है। विमलेश्वर के पास एक गांव में गंगेश्वर महादेव, गांगली, छोटी कसरावत, ओंकारेश्वर, वराहेश्वर आदि जिन स्थानों पर प्राचीन शिवलिंगों का विस्थापन किया गया, वहां विभिन्न प्रकार की हानियां हुई है। दुष्परिणाम जनहानि के रूप में सामने आए हैं। डूब क्षेत्र या खंडित होने पर उसको जीर्णोद्धार कर उसी स्थान पर व्यवस्थित कर दें अथवा विग्रह अन्य स्थापित करें। किसी भी स्थिति में उसे हटाएं नहीं। यदि कहीं भी शिवलिंग या प्राचीन मूर्तियां इस अवस्था में हो तो हमें इन नंबरों पर अवश्य सूचित करें। मैं स्पष्ट कहता हूं, इन शिवलिंगों के पूजन से कोई अप्रिय स्थिति या हानि नहीं होगी, अपितु जीर्णोद्धार से उनको स्थापित करने वाले देवता ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। नर्मदा परिक्रमा मार्ग में अमरकंटक पहाड़ के 100 योजन क्षेत्र में 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ हैं, जो हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ऋषि मुनियों देवताओं ने विधान पूर्वक स्थापित किए हैं और हम उन्हें खंडित मानकर विस्थापित कर रहे हैं। इसके बजाय हम उन्हें पीतल या तांबे या आवरण चढ़ाकर उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। सनातन धर्म का जितनी हानि विधर्मियों ने नहीं की है, उससे कहीं अधिक हानि हमारी उपेक्षाओं से हुई है। अब समय है हम इन्हें वापस अपना लें। इन शिवलिंगों में शिव रूपी परमात्मा को अपने हृदय में विराजित करें। यह दिव्य शिवलिंग और मूर्तियां जहां भी हैं उन्हें स्थापित करें अथवा हमें सूचित करें। नर्मदा किनारे अथवा कहीं पर भी ऐसे प्राचीन शिवलिंगों का जीर्णोद्धार करें। जीर्णोद्धार अर्थात उन्हें व्यवस्थित करके पीतल या तांबा चढ़ा दें। आजकल नित्य कहीं न कहीं नए नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है। 100 नए मंदिरों के निर्माण से जितना पुण्य संचय होता है, प्राप्त होता है, उतना किसी एक पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार से प्राप्त हो जाता है। किसी मंदिर के गर्भगृह में फर्श लगवाने पर जब तक आकाश में तारे रहते हैं, हम वहां पर उनके साथ विराजते हैं। किसी मंदिर में रंग रोगन करवाने से हमारा जीवन सुंदर और सतरंगी हो जाता है। जितने भक्त श्रद्धालु जीर्णोद्धार किए हुए मंदिरों में दर्शन करते हैं, उसका दशांश उसका जीर्णोद्धार करवाने वाले को प्राप्त होता है। और जिन ऋषि मुनियों तपस्वियों देवताओं द्वारा वह स्थापित किया गया है, उसका अपार आशीर्वाद जीर्णोद्धार करवाने वाले, पूजन व्यवस्था करवाने वाले को प्राप्त होता है। आप सभी से निवेदन है, नर्मदा किनारे
बसने वाले इन अति प्राचीन, लाखों वर्ष प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए आगे आएं और अपना सहयोग प्रदान करें। आप सभी से निवेदन है कि हमारे पूर्वजों की इन अमूल्य धरोहरों को किसी ब्रिटिश संग्रहालय या कहीं अन्य संग्रहालयों में जाने से पूर्व इन्हें अपने पद पर, अपने स्थान पर पुनः प्रतिस्थापित कर दें। यह हमारे लिए महान पुण्य संचय का कार्य होगा। अपने आसपास के मंदिरों में जीर्णोद्धार के लिए अवश्य जाएं। महालक्ष्मी है, उसी स्वरूप में अपने पुराने वैभव लौटाने के लिए आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य निश्चित ही प्रदान करेगी। आओ जीर्णोद्धार अभियान से जुड़ें।